बात करेंगे यहाँ पर जीआईसी प्रिंसिपल की, जिसकी आप लगातार आप लोगों ने 2-3 दिन से डिमांड्स की थी, पर्सनल मैसेज करके भी और चैनल पे भी, कि क्या है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे कि पहले योग्यता क्या होती है और कितनी कट ऑफ रहती है, क्या वैकेंसी 2023 में आ भी रही है या नहीं। इन सब मुद्दों पर आप लोगों ने जानकारी मांगी थी, तो आइए उसी पर जवाब करते हैं। और अभी हाल ही में 21 की मार्कशीट भी आ गई है, तो उससे भी आपके पास पूरा आइडिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्रधानाचार्य, जो आपका सरकारी या राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, जीआईसी प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, चाहे बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग में हो, उसके लिए हर बार भर्ती जो आती है वो यूपी पीसीएस के तहत आती है। और हर बार पीसीएस में आप ये देखते हैं सीटें खाली रह जाती हैं, किसी के पास योग्यता प्रमाण पत्र नहीं होता, किसी का अनुभव प्रमाण पत्र सही नहीं होता। इन सब के कारण से हर वर्ष वो सीटें क्या होती हैं, खाली रह जाती हैं, चाहे कितनी भी बार हो। अभी अगर आप देखें 2021 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें 49 सीटें खाली रही हैं, इसके पहले 20 वाले में खाली रही थी। तो एक बात तो आप ये तय मानिए कि 2023 का जो विज्ञापन है उस वाले में आपको जीआईसी प्रिंसिपल की सीटें देखने को मिलेंगी लगभग 80 प्लस, मान के चलिए। वैसे 100 का आइडिया है, लेकिन अभी एक बहुत बात नहीं करें तो 80 प्लस सीट तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी जीआईसी प्रिंसिपल की 2023 वाले विज्ञापन में। तो पहली चीज़ तो आप निश्चिंत रहिए कि 2023 के पीसीएस में आपको जीआईसी प्रिंसिपल की सीट देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से रहेगी, कोई डाउट। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर उस पोस्ट के लिए योग्यता क्या होती है। देखिए, प्रधानाचार्य सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज लड़कों या लड़कियों के, जीआईसी गर्ल्स इंटर कॉलेज या अदर गर्ल्स दोनों के लिए। तो क्या है उसमें, देखिए पहली चीज तो योग्यता क्या होनी चाहिए, सब साफ लिखा हुआ है इसमें। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। मतलब सबसे पहले यह है कि आपको मस्ट है कि आपको पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, चाहे वो आप एमए हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमकॉम हो, मतलब जो भी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक होना चाहिए। आपने एमए, एमएससी, एमकॉम या जो भी परास्नातक के इक्विवेलेंट डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए। प्लस उसके बाद क्या है, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का एलटी डिप्लोमा या बीटी या बीएड या किसी विश्वविद्यालय की समकक्ष डिग्री। तो जो एलटी डिप्लोमा अब ये बनता नहीं है, ये समाप्त है, इसकी चलन भी नहीं बीटी। तो अब सीधी सी बात आप समझिए कि आपको पीजी प्लस बीएड चाहिए, मस्ट। क्या क्या चाहिए, पीजी प्लस बीएड, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ भी आपको बीएड कंपलसरी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होंगे तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आप उसमें फॉर्म भर पाएंगे, आपका चयन सूची में नाम होगा तब। जब आप पहली शर्त तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो योग्यता क्या है, फिर से सुन लीजिए, बार बार आप लोग कहते हैं तो ध्यान से रखिए। योग्यता आपकी ये होनी चाहिए कि आपने पीजी परास्नातक किया हो और साथ साथ बीएड किया हो। अब अगली जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, कौन बनाएगा और कहाँ तक का मान्यता है, उन सब पे देखिए साफ इस पे लिखा हुआ है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे किसी संस्थान से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या ऊपर से ऊपर की कक्षाओं में कम से कम 3 साल का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र। ये बहुत बड़ी बात है, इसी पे बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं। आपने क्या समझा यहाँ पर, सबसे पहले तो समझिए, क्लास 10th या 10th से ऊपर, मतलब कक्षा 9th का अनुभव नहीं मांगा जाएगा। क्लास 10th या 10th से ऊपर, कक्षा 10 अथवा उससे ऊपर 11, 12 बीएससी जहां भी आपने, मतलब सीधी सी बात समझिए कि क्लास 10th में पढ़ाया तब भी चलेगा, क्लास 10 से नीचे का अनुभव नहीं चलेगा। इस पर समझ लीजिए, क्लास 10 से नीचे का अनुभव नहीं चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। क्लास 10th या उससे ऊपर का कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कम से कम कक्षा 10 या 10 से ऊपर को 3 साल आपने पढ़ाया हो, वो अनुभव चलेगा आपके साथ। और वो अनुभव कहाँ का हो, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान। हाँ, बहुत से बच्चों ने लिखा था उस दिन कि सर प्राइवेट स्कूल्स का, तो प्राइवेट स्कूल्स का मान्यता नहीं मिली है तो उसका अनुभव नहीं लगेगा। अगर उस स्कूल को राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा अगर मान्यता है उसके पास,
तो लगेगा। और आपका जो यूपी में जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनता है प्रधानाचार्य नहीं, वो आपका डीआईओएस बना के देगा। तो आप ये भी याद रखें। हाँ, जो नवोदय और केवी का तो प्रिंसिपल बना के दे देते हैं, उनको माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी आप हाई स्कूल से इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे जो गैर अनुदानित है, वहाँ से आपका अनुभव प्रमाण पत्र डीआईओएस के द्वारा ही मिलेगा। बाकी नवोदय विद्यालय के टीचर हैं, अगर केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं, तो उनके प्रिंसिपल्स के द्वारा ही वैलिड होता है। और अगर डिग्री कॉलेज के टीचर हैं तो उनका अनुभव उनके प्रिंसिपल के द्वारा ही वैलिड माना जाता है। तो सीधी सी बात, किसी प्राइवेट कॉलेज का नहीं चलेगा अगर वो किसी सरकार से मान्यता प्राप्त है। हाँ, अगर वो मान्यता प्राप्त है, एडेड है, तो उसका अनुभव चलेगा। और कम से कम क्लास 10th या 10th से ऊपर 3 साल के पढ़ाए हुए अनुभव को ही काउंट किया जाएगा। इसीलिए हर वर्ष अनुभव प्रमाण पत्र सही ना बनने की वजह से हर साल इसमें सीटें ब्लैंक रह जाती हैं। तो मुझे लगता है आपको अब शायद क्लियर हो गया होगा। और जिनके पास ऐसा अनुभव है, एक बेहतरीन पोस्ट के लिए तैयार है। और इसका ग्रेड पे भी क्लास 1 होता है, मतलब एसडीएम या बीएसए या बीडीओ के इक्विवेलेंट होता है, 5400 ग्रेड पे होता है। याद रखें इस बात को, क्योंकि बीएसए, वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता और जीआईसी प्रिंसिपल, ये तीनों एक ही रैंक की पोस्ट मानी जाती है। तीनों का ग्रेड पे 5400 होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो आइए देखिए, ये कट ऑफ इस वर्ष की है 2021 की जो फाइनल कट ऑफ हमारी आई है, उसमें देख लीजिए। मतलब अगर अब ये जो कट ऑफ है, पहले तो आप ये देखिए कितने नंबर की है। तो आप ये देखिए कि मेंस के 1500 मार्क्स प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, यानी कि जो हम बात करेंगे वो आप समझ लीजिए कि 1600 नंबरों पर ये बात हो रही है। जहां अन्य पोस्टों कट ऑफ बहुत बड़ी मात्रा में जा रही है, कहीं पर 876 गई है, कहीं पर 888 जा रही है, कहीं पर 900 ऐसे जा रही है। यहाँ पर आपको मार्जिन है कि अगर जनरल अनारक्षित हैं, आप सामान्य श्रेणी के हैं, तो आपकी कट ऑफ मात्र 721 गई। यानी कि बहुत से लोगों का तो 740 पे अन्य पोस्टों पे इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ है। यानी कि जीआईसी प्रिंसिपल की कट ऑफ, ये मान के चलिए, अगर आप ये 3 अनुभव रखते हैं और पीसीएस प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, और पीसीएस प्री क्वालिफाई करने के बाद अगर आप मेंस में सही तरीके से लिख आते हैं, अन्य को थोड़ा सा कम भी, तो भी आपके चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, सामान्य की जो कट ऑफ 721 थी। और अगर एससी है, देखिए एससी है तो 583 ही। यानी कि अगर वो मेंस का पेपर ही अटेम्प्ट कराएं, सही सलामत इंटरव्यू भी नहीं भी पहुंचे, तब भी उनका सिलेक्शन फाइनल हो रहा है। 583, 1500 में तो वैसे भी मिल जाते। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, 645 ही गई थी, मात्र 645। यानी कि आप ये समझिए कि पीसीएस में अन्य पोस्टों की अपेक्षा इसमें आपके मार्जिन, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर आप योग्यता और अनुभव तीनों रखते हैं तो। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं है, 654 है, 654 थी मात्र। अगर आपने मेंस सही से लिखा भी है और इंटरव्यू आप खाली पहुंच गए हैं शकल दिखाने, तब भी आपका हो रहा है। डीएफ 716, दिव्यांग पीबी 689, दिव्यांग ओएल 703 और महिलाओं की वुमेन्स की 705 गई है। अधिकतम 852 थी और 705 ये है ना, ये देखिए। और ये 852 ही थी, लेकिन यहाँ पर 705। तो ये आपने ओवरऑल, बाकी आपने कट ऑफ देखी, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा पीसीएस वाली में, वो अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उससे भी तुलना कर सकते हैं कि अन्य पोस्टों की कट ऑफ की अपेक्षा जीआईसी की कट ऑफ कितनी कम रहती है। ये आपके पास है, आप सीधी से इसको आप मार्जिन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहली बात है कि आपको पीसीएस प्री तो निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पीसीएस प्री आपको गारंटी के साथ आप अपनी मेहनत करिए। और अगर कुछ बेहतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पीसीएस प्री को इसी वर्ष फाइनल करना चाहते हैं तो चाहे तो आप इस नंबर पर 7237853197 7237853197 पर मैसेज करके यहाँ चलने वाले जो सुपर 40 बैचेस हैं उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है शायद आपके जीआईसी प्रिंसिपल के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।